बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन। स्टिचिंग कॉर्नर में आज मैं आपको बाजू अटैच करने का तरीका शेयर कर रही हूँ और ये बहुत सी हमारी बहनों को नहीं पता जो नहीं सीखने वाली हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और मैं आपको आगे चल के एंड में आपको बताऊंगी कि हमारी क्या वजह होती है जिसकी वजह से हमारा जो बाजू है वो सही नहीं लगता और चुन्नट आ जाती हैं और हमारा बाजू जो है वो किस तरह से हम अपने बाजू को जो है वो लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। तो आपने अपनी शर्ट को जो है वो इस तरह से रेडी कर लेना है और जो हमारी शर्ट का कंधा है आपने उन दोनों को इस तरह से मिलाना है, तीरे वाली जगह से आपने पकड़ना है और इस तरह से आपने दोनों कपड़ों को यानी कि फ्रंट और बैक का दोनों हिस्से आपने इस तरह से पकड़ना है और जहाँ पर हमारा सेंटर आएगा वहाँ पर आपने इस तरह से छोटा सा कट लगा देना है। तो ये हमारा कट लग गया है। इसके बाद अब हम अपना बाजू जो है वो मैंने रेडी कर लिया है, दोनों बाजू। तो अब मैं इन दोनों बाजुओं को यानी कि एक बाजू को रखूँगी और इस तरह से उसकी मेजरमेंट करूँगी अपने कंधे के साथ। तो इस तरह से हमारा जो बाजू है वो बिल्कुल पूरा है, यानी कि ये ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। अगर आपका छोटा होगा तो आपको फिर मसला होगा और जिसकी वजह से आपका बाजू जो है वो सही नहीं लगेगा। तो कुछ बहनें जो हैं वो बाजू को खींचती हैं, तो जिसकी वजह से बाजू जो है वो खिंचा-खिंचा नज़र आ रहा होता है और वो ऊपर से उसकी जो है वो चुनट आ रही होती है शर्ट पर और बाजू जो है वो हमारा सही नहीं लगता। तो इस तरह से आपका जो कंधा है और जो बाजू है उसकी जो सिलाई है, साइड वाली सिलाई का बाजू की, वो आपने बिल्कुल बराबर रखनी है और इस तरह से हमारा जो बाजू है वो अच्छे से यानी कि लगेगा और आप आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से मैंने इसको लगाया है। तो ये अब मैंने शर्ट को जो है वो उल्टा कर लिया है। आपने बाजू को इस तरह से अंदर की तरफ लेके जाना है और ये हमारा जो है बाजू अंदर की तरफ आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी किस तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है। जो आपके बाजू की साइड वाली सिलाई है उसको आपने पकड़ना है और जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसको आपने देखना है। यानी कि जो हमारे बाजू की साइड की सिलाई है उसको और जहाँ पर हमने अपना कट लगाया है उसको आपने इस तरह से बराबर रखना है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से बराबर रखना है और इसको जो है वो सिलाई लगाना है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि ये आपने बाजू की का जो कट है वो कौन सी साइड पे लगाना है। तो अब हम चलते हैं मशीन पर और इसकी जो है वो सिलाई लगाते हैं। तो आपको मैं दोबारा बता दूं कि किस तरह से आपने अपना बाजू जो है वो कंधे पर रखना है। जहाँ पर आपका कट होगा उस पर आपने अपने बाजू की सिलाई को बिल्कुल बराबर रखना है और दोनों कपड़ों को आपने बराबर करते हुए तो इस तरह से अपने मशीन के फुट के नीचे रखना है और सिलाई लगानी है। तो नीडल को जो है आप पहले आहिस्ता से अपने धागे को पकड़ के और नीडल को नीचे कर लिया करें ताकि आपका जो धागा है वो पीछे की तरफ ना जाए। नीचे से आपने इस तरह से जो आपका कपड़ा होगा शर्ट का चेस्ट वाला, तो उसको आपने इस तरह से मोड़ देना है और इसको अंदर की तरफ दबा देना है और इसके ऊपर से एक पाँव की सिलाई के साथ बिल्कुल आपने सिलाई करते आना है। तो यहाँ पर हम जो सिलाई लगाते हैं वो हाफ़ इंच से थोड़ा-सा 1 पॉइंट कम सिलाई लगाते हैं। अब आप इसको इस तरह से राउंड में करते आएँ और सिलाई लगाते आएँ। दोनों का जो है हमारे कपड़ों को यानी कि आपने बाजू का कपड़ा जो है उसको आहिस्ता-आहिस्ता पकड़ना है, ना ही ज़्यादा खींचना है और ना ही इतना ढीला रखना है कि उसमें जो है वो चुन्नट आ जाए। जो हमारा तीरा है जहाँ पर हमारी सिलाई आई हुई है वहाँ पर आपने बाजू का सेंटर बिल्कुल बराबर आपका आना चाहिए क्योंकि यही जो पॉइंट है ये हमारा सिलाई का बाजू और कंधे का जो पॉइंट है वो ये वाला है। और अगर आपका सेंटर जो है वो पीछे की तरफ चला गया है या आगे की तरफ आ गया है तब भी आपका जो है वो बाजू जो है वो सही नहीं लगेगा और उसमें झोल आएगा। तो इस तरह से आपने जो दोनों कपड़ों को यानी कि बाजू का कपड़ा और कंधे का कपड़ा बिल्कुल बराबर रखना है और ना ही उसको ज़्यादा खींचना है बल्कि बिल्कुल अ, आराम से लेकर आना है और सिलाई करते आना है। तो जो आपका शर्ट का एक तरफ से कपड़ा होगा आप उसको
अपने बाजू की गिरफ्त से इस तरह से करें कि आपकी जो सिलाई है वो टेढ़ी भी ना हो और आपकी बिल्कुल सीधी सीधी यानी कि राउंड में सिलाई आए। तो इस तरह से हमारा जो बाजू है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल इसको इस तरह से जो कपड़ा है उसको इस तरह से रखें और इसके जो है जो बल वग़ैरह आ रहे होते हैं उसको आप निकालें और अपने जो बाजू है उसको इस तरह से अटैच करते जाएँ। नीचे से आपका कपड़ा जो है वो फ़ोल्ड हुआ हुआ है एक तरफ से। जब हम दूसरा बाजू अटैच करेंगे तो फिर हम वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने वो अटैच करना है। जब हम एक हमारा जो बाजू होता है उसकी ये वाली सिलाई पहले आती है, यानी कि चेस्ट की जो हमारी सिलाई होती है वो पहले आती है और एक बाजू जो हमारा है उसकी सिलाई जब हम एंड कर रहे होते हैं अपने बाजू का तब आती है। तो इसमें जो है अब मैं दूसरा बाजू अटैच करने जा रही हूँ, तो इसमें हमारी जो सिलाई है वो जब हम बाजू को बिल्कुल एंड करेंगे तब हमारी जो है वो नीचे से कपड़ा आएगा, तो उसको भी हमने इस तरह से ही फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों बाजू लगा के दिखा रही हूँ। चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को एंड तक लाज़मी देखा करें ताकि आपको इसकी एक-एक चीज़ समझ आ जाए। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी रीज़न होती है जिसकी वजह से हमारा जो बाजू है वो सही नहीं लगता। तो ये हमारे जो बाजू है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर जब डबल सिलाई लगानी है ताकि हमारी चेस्ट की जगह बिल्कुल पक्की हो जाए। तो ये मेरा जो बाजू है वो बन के रेडी हो गया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से आपका बाजू सही नहीं लगता। यहाँ पर आपकी बिल्कुल चुनट नहीं आनी चाहिए। ये हमारा सेंटर फ्रंट की तरफ आना चाहिए और दूसरी बात ये कि जहाँ पर आपका तीरा है तो बाजू का सेंटर बिल्कुल उसके सीध में आना चाहिए ऐसे। और इसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट है वो आपने जो कट लगाना है वो आपने फ्रंट की तरफ लगाना है। तो इस तरह से हमारा जो बाजू है वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है और हमारा बाजू जो है वो आगे पीछे भी नहीं जाता। यहाँ पर आपकी बिल्कुल चुनट नहीं आनी चाहिए और जब आप कट लगाते हैं तो इसमें आपने ये भी ध्यान रखना होता है ये आपका फ्रंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।